हेलो फ्रेंड, आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर। शिक्षण के स्तर। हम लोगों ने इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया है? टीचिंग में हम लोगों ने पढ़ लिया, मैक्रो टीचिंग पढ़ लिया, टीचिंग सेशन पढ़ लिया। टीचिंग सेशन के बाद हम लोग क्या कर लिए, टीचिंग साइकिल भी पढ़ लिए। अब हमारा जो एक टॉपिक बच जाता है वो लेवल ऑफ टीचिंग है। देखिए, हम लोग प्रयास क्या कर रहे हैं कि हम लोग पहले छोटे छोटे जितने भी टॉपिक हैं, टर्म्स जितने हैं, उस चीज़ को समझ ले पहले, क्योंकि हम लोगों को पूरा सिलेबस कवर करना है। पूरा जो सीटेट हो, जेटेट हो, या आप कोई भी केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम, एनवीएस का, जहाँ पे आपको टीचिंग पेडागोजी या टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारा कुछ हम कंप्लीट करवाएंगे इस यूट्यूब चैनल पे। इसलिए आपको, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और लगातार जुड़े रहिए। आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा यहाँ से, क्योंकि मैं पूरे सिलेबस को कवर कराने वाला हूँ इसमें 1 बाय 1, और समझाते हुए, बेहतर तरीके से समझाते हुए। क्योंकि साइकोलॉजी आखिर है क्या, समझना है। पूरा लाइफ में जो बच्चे के साथ चलता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो बच्चा किस प्रकार से सोचता है, किस प्रकार से कार्यों को करता है, यही सब तो सीखना होता है। तो इसमें क्या, हम लोगों ने तो एक्सपीरियंस करता है हर एक बच्चा। इसको रटना तो कुछ होता ही नहीं, इसको तो एक्सपीरियंस किया जाता है और इसको अपने अनुभव के साथ जोड़ना पड़ता है। तो आई होप आपको पता भी होगा कि हम लोगों ने जो सीरीज़ चलाया वो इसी प्रकार से हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं। रटने से ज़्यादा सीखने पर बल देते हैं, समझने पर बल देते हैं। चलिए, आज का हमारा भी टॉपिक वही है, उसका नेक्स्ट, लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है? एक शिक्षक कक्षा में विभिन्न स्तर से पढ़ाता है, क्योंकि स्टूडेंट का लेवल ही अलग अलग होता है, तो टीचर का पढ़ाने का स्तर भी तो अलग अलग होना चाहिए। अब हम एक ग्रेजुएट को और एक अंडर 10 बच्चे को पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि दोनों में मैच्योरिटी लेवल अलग होता है, समझ लेवल अलग होता है। तो क्यों ना पढ़ाने का तरीका भी अलग हो, ये होता है, डेफिनेटली होता है, और वही चीज़ को हमको सीखना है। चलिए, तो आज हमारा स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक लेवल ऑफ टीचिंग का। पहले एक डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं टीचिंग का लेवल होता क्या है। इसको 3 भाग में बांट देते हैं। इसको थोड़ा मैं बड़ा बना लेता हूँ। देखिए, अब हमारा जो लेवल ऑफ टीचिंग होगा, पढ़ाने का जो स्तर होगा, वो क्या क्या होगा, तो 3 स्तर पे होता है, एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है। पहला क्या होता है बच्चे में, कि बच्चे को पहले समझाया नहीं जाता है। अर्थात मैं समझ लेता हूँ, या समझते हैं हम लोग पहले, कि पहला बच्चा स्कूल में आता है 1 क्लास में, 2 क्लास में, 3 क्लास में, तो बच्चे को हम क्या करते हैं, वहाँ पे चीज़ों को मेमोराइज करवाते हैं, अर्थात मेमोरी लेवल। जैसे कि बच्चा ने एडमिशन लिया स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3 में, तो हमने बच्चे को वहाँ पे सिखाना स्टार्ट करते हैं क्या, 2 का टेबल स्टार्ट करते हैं, 2 का, 3 का, 4 का, ऐसे हम लोग बच्चे को क्या करते हैं, रटवाते हैं। वहाँ पे हम लोग क्या समझाते हैं बच्चे को, कि मान लेते हैं हम लिखते हैं 2, 4, ये हमारा क्या हो गया, 2 का टेबल हो गया। तो क्या आपने कभी शिक्षक से पूछा था कि ये कैसे आता है? क्या उन्होंने आपको कभी बताया था? नहीं। आप भी रटे थे, हम भी रटे थे, और जो भी बच्चे होते हैं वो भी रटते ही हैं, क्योंकि यहाँ पे समझाया नहीं जाता बच्चे को। क्योंकि बच्चे को यहाँ समझाने पर जोर अगर देंगे तो बच्चा समझेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें मैच्योरिटी लेवल है ही नहीं। तो हम यहाँ पे बच्चा, क्योंकि हर एक स्तर से गुजरता है बच्चा, और शिक्षक भी उसको हर एक लेवल से पढ़ाता है। बच्चा यहाँ पे बहुत अच्छा मेमोराइज कर पाता है, इसीलिए बच्चे को यहाँ पे रटवाया जाता है, रटने पर बल दिया जाता है। और क्योंकि ये समझाएंगे भी तो बच्चे को समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चा बिल्कुल खाली दिमाग लेकर आता है स्कूल में, स्टैंडर्ड 1, 2 में, और हम वहाँ पे समझाना शुरू करें तो पहले बच्चा कुछ सीखा होगा तभी तो समझाएंगे आप।
इसीलिए यहाँ पे सिखाया जाता है एट मेमोरी लेवल के स्तर से, अर्थात चीज़ों को रटवाया जाता है। 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, और बच्चा आराम से रट भी लेता है। इसको जो देने वाले व्यक्ति थे मेमोरी लेवल जो देने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है? हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है मेमोरी लेवल। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि टीचिंग लेवल में मेमोरी लेवल किसके द्वारा दिया गया है? तो हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। अब देखिए बच्चे को क्या किया हम लोगों ने, पहले मेमोराइज़ करवाया। बच्चे को अगर हम कुछ पढ़ा भी रहे हैं या फिर पक्षी का नाम याद करवा रहे हैं, एनिमल का नाम याद करवा रहे हैं, तो बच्चों को क्या करते हैं, एक दिन में 5 को रटने के लिए देते हैं, याद करने के लिए देते हैं। बस यही तो होता है हमारा बच्चों को पढ़ाने का तरीका। तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे मेमोरी लेवल को हम बढ़ा रहे हैं बच्चे का, अर्थात मेमोराइज करा रहे हैं। तो हमारा पहला क्या होता है शिक्षण का, कि बच्चे को मेमोराइज करवाओ। ये हो गया मेरा पहला स्तर। दूसरा में क्या होता है, जब बच्चा मेमोराइज कर लिया बहुत चीज़ों को, अब वो बच्चा धीरे धीरे मैच्योरिटी गेन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, तरीका भी बदल देंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो हमारा दूसरा क्या होगा, अब बच्चे को रटवाना कम, समझाने पर जोर देंगे। मान लेते हैं मैंने अभी 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल बच्चे को रटवा दिया, बच्चे ने बहुत आराम से याद भी कर लिया उसको। अब जब याद किया तो बच्चा क्या अपना कोई दिमाग यूज किया? नहीं, बच्चा अपना दिमाग कुछ भी यूज नहीं करता है। यहाँ पे जो भी कुछ होता है वो बच्चा क्या करता है, सीधा मेमोराइज कर लेता है। अब हम लोगों ने क्या किया कि बच्चा अभी 2 क्लास में था, 3 में गया, 4 में गया, 5 में गया, तो बच्चा धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो उसका मैच्योरिटी लेवल भी आता है और शिक्षक अपने पढ़ाने का तरीका भी बदलता है। तो हमारा अब जो पढ़ाने का तरीका होगा वो क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल, अर्थात बच्चे को अब समझाएंगे कि आखिर ये कैसे आता है, कैसे होता है। अगर मैं 5 का टेबल लिख दिया, मान लिया मैं 5 का टेबल लिख दिया, 5, 10, 15, 20, 25, 30 से 50 तक। अब बच्चे को समझाएंगे कि बच्चा को 50 तक लिख के हमने छोड़ दिया, अगर बोलेंगे बच्चे को कि आगे भी अगर लिखना चाहें तो किस प्रकार लिख पाएंगे, तो हम उसको समझाएंगे कि पहला स्टेप में 1 से गुना करूँ, दूसरा स्टेप में 2 से गुना करूँ, तीसरा स्टेप में 3 से गुना करूँ, चौथा स्टेप में 4 से गुना करूँ। इस प्रकार से आप देखिएगा तो टेबल आ जाएगा। देखिए बच्चे को समझा रहे हैं हम, है ना, टेबल हमारा यही तो था, 5, 10, 15, 20, 25। तो बच्चे को देखिए हम समझाने पर जोर देते हैं। चलिए ये एग्जाम्पल नहीं समझ आए तो दूसरा लेते हैं। बच्चे को हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चा 2, 3, 4 स्टैंडर्ड में होता है तो हम क्या करते हैं, अगर हम उसको पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मान लेते हैं मेंसुरेशन का ही, या फिर कोई ज्योमेट्री का, या फिर कोई भी टॉपिक हो सकता है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत में बच्चे को याद करवाते हैं कि ट्रायंगल है अगर, तो ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। अगर ये स्क्वायर है तो तीनों इसका 4 एंगल है तो चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। क्या हम बच्चे को कभी समझाए थे कि ये 180 ही क्यों होता है, ये 360 ही क्यों होता है? नहीं। लेकिन बच्चा जैसे 6, 7 में आता है, हम उसको समझाना शुरू करते हैं कि देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 साइड था, यहाँ साइड चेंज हो गया और यहाँ एंगल भी चेंज हो गया। तब दोनों में रिलेशन समझाना शुरू करते हैं बच्चे को, और बच्चे को फिर पेंटागन, हेक्सागन तक हम लेके जाते हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत में बच्चे को मेमोराइज कराते हैं, फिर उसका जैसे जैसे मैच्योरिटी गेन करता है, डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे हम अपने स्तर को भी चेंज करते हैं और अंडरस्टैंडिंग लेवल तक आते हैं। पूछ लिया जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग लेवल किसके द्वारा दिया गया है, तो ये किसके द्वारा दिया गया है, अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया गया है मॉरिस के द्वारा। मॉरिस के द्वारा। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे बिल्कुल। तो पहला स्तर क्या होता है, मेमोरी लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसको जो दिया है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो हंट के द्वारा। ठीक है, ये हंट के द्वारा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन ही बन जाएगा डायरेक्ट कि ये तीनों जो लेवल है किसके किसके द्वारा दिया गया है।
हम लोग समझ भी रहे हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है कि बच्चे को हम लोगों ने पहले रटवाया, फिर समझाया, अब बच्चे को चिंतन लेवल बढ़ाएंगे, अर्थात तो खुद बच्चा अब सोच पाएगा, कुछ नया इनोवेशन कर पाएगा। इस प्रकार का चिंतन हम डेवलप करेंगे बच्चे में। तो देखिए, हमें मेमोराइज करवा दिए, अंडरस्टैंडिंग करवा दिए, समझा भी दिए। अब बच्चे को हम यहाँ बताएं ट्रायंगल का 3 एंगल का सम होता है 180, इसका 360। तो हम बच्चे से पूछ लेंगे कि बताइए अब खुद आप कि हेक्सागन का एंगल का सम कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बच्चे को समझाया है, कॉन्सेप्ट दिया है, तो वो क्या उस चीज़ को कहीं दूसरे क्वेश्चन पे अप्लाई कर पाता है कि नहीं। यही तो है चिंतन लेवल, अर्थात बच्चा खुद अपना दिमाग यूज कर पाता है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे बच्चा को अपना दिमाग कुछ भी यूज नहीं करता है, यहाँ पे समझता है और यहाँ खुद का दिमाग लगाता है। तो ये 3 स्तर से गुजरता है एक बालक, और यही कहलाता है हमारा लेवल ऑफ टीचिंग। और शिक्षक भी 3 स्तर से पढ़ाता है। तो आई होप आपको लेवल ऑफ टीचिंग भी समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस चैनल से जो भी कंटेंट अपलोड किया जा रहा है उसका बेनिफिट उठाएं। थैंक यू।